आज की इस वीडियो में देखेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में। उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम लोग करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि उप प्रधानमंत्री होता क्या है। भारत का उप प्रधानमंत्री भारत का उप प्रमुख होता है। एक उप प्रधानमंत्री आमतौर पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर वित्त मंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री पद का उपयोग सामान्यतः गठबंधन की सरकार के भीतर किया जाता है। अपनी सहयोगी दल के किसी वरिष्ठ नेता को प्रधानमंत्री बनाकर सरकार चलाते हैं। पहली बार उप प्रधानमंत्री पद का उपयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाकर किया गया था। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं उसे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में से निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो सबको जानते ही हैं, उप प्रधानमंत्री पद का कोई भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। अगला है उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राष्ट्र हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो इसका हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था हमारे राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, अभी मैंने जैसे बात किया, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार उप प्रधानमंत्री बनाया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के सरकार में दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए थे। चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह दोनों एक साथ नियुक्त किए गए थे मोरारजी देसाई के सरकार में। 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। 1967 और 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई। इसका हो जाएगा 1967 से 69 के दौरान प्रधानमंत्री पीएम थे इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसका सही आंसर सिर्फ मोरारजी देसाई हो जाएगा। सिर्फ मोरारजी, यहाँ ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर सिर्फ मोरारजी देसाई हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन है बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों तो कभी नहीं थे। चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम एक बार एक साथ उप प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो मोरारजी देसाई की सरकार में। तो 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकार में। अगला है, संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है। मतलब उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो किसके समकक्ष होता है। उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो नॉर्मली एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। कैबिनेट मंत्री को जो सुविधा मिलती है, जो आवास मिलता है, जो उन्हें सुरक्षा गार्ड मिलता है, उसी के तहत एक उप प्रधानमंत्री को भी उतना ही गार्ड मिलता है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री भी या तो गृह मंत्री या तो वित्त मंत्री या तो रक्षा मंत्री ही होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। तो बात करेंगे, अब तक कुल 7 व्यक्ति को 7 व्यक्ति को भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। देख लेते हैं। अगला है, उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। चलिए पहले कथन देख लेते हैं। कथन, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, परंतु संवैधानिक मान्यता है। नहीं, संविधान में उप प्रावधान के पद का
उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसमें है ऑप्शंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी ये भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह ये भी रहे हैं, ये बीडी जत्ती ये कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बीडी दत्ती। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, किस उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम समय का रहा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।